नमस्कार। आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम कुछ नया सीखने वाले हैं और सबसे पहले तो मैंने ये सोचा कि कहाँ से स्टार्ट करें। स्टॉक मार्केट को सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें कि स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है। ये सोचना कि कहाँ से शुरू करें। फिर मैंने पहले सोचा कि क्यों ना हम कंपनी के फंडामेंटल से स्टार्ट करें, बट मैंने कहा ये काफ़ी ज़्यादा आगे की प्रोसेस हो जाएगी। फिर सोचा टेक्निकल एनालिसिस से स्टार्ट करें, कैंडल्स के बारे में सीखना चालू करें, या फिर कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर के कोर्स से सीखना चालू करें। लेकिन वहाँ पर मुझे ऐसी चीज़ दिखी कि वो पूरा अपना एक्सपीरियंस सम अप करके सिर्फ इतना सा बोल रहे हैं कि थोड़ा सा मार्केट को टाइम देने की ज़रूरत है, पेशेंस से बैठने की ज़रूरत है, या फिर थोड़ा सा अपने सीट को टाइट करके बैठने की ज़रूरत है। मार्केट ऑटोमेटिकली वर्क करता है। बट एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए डायरेक्ट ये बात कहना समझ में नहीं आती है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हम सबसे पहले आईपीओ मार्केट को सीखें, स्टॉक मार्केट को सीखें, या इक्विटी मार्केट को सीखें, मनी मार्केट। इतने सारे मार्केट है, इतनी तरह की ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग। तो शुरू कहां से करें, ये मेरा सबसे बेहतरीन और सबसे मेन क्वेश्चन था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना हम स्टार्ट करते हैं आईपीओ मार्केट से। हमारे चैनल के ऊपर सबसे ज्यादा ऑडियंस भी आईपीओ मार्केट की है। आईपीओ मार्केट को डीप डाउन होकर सीखना जरूरी, तो क्यों ना पहली बेसिक वीडियो को वहां से शुरू करा जाए कि आईपीओ मार्केट क्या होता है, आईपीओ मार्केट में पूरी प्रोसेस क्या होती है प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी बनाने के अंदर। तो चलो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है एक आईपीओ की कंप्लीटली। आज मेरे पास फॉर एग्जांपल एक प्राइवेट कंपनी है जो कि ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है। मान लो टू व्हीलर के अंदर एक बैटरी बनाने की मेरी कंपनी है, ठीक है। उस कंपनी का पूरा रेवेन्यू देखा जाए तो 1000 करोड़ का कंपनी पूरे साल भर में रेवेन्यू बना लेती है। कंपनी की मार्केट के भी 1000 करोड़ के ऊपर की है। अब मैं अपने कुछ पार्टनर से बोलता हूं कि मुझे अपनी कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक करना है, हर एक रिटेल इन्वेस्टर्स के पास मेरा स्टॉक जाना चाहिए। तो अगर वो स्टॉक्स जाना चाहिए तो किस तरीके से मैं पहुंचाऊंगा। मेरे पास सबसे बेहतर जरिया है कि स्टॉक मार्केट में पहुंचाने के लिए कि आईपीओ के थ्रू मैं अपने कंपनी को इंट्रोड्यूस करूं। तो आईपीओ के मार्केट में इतनी जो बूम चल रही है, उससे पहले बेहतर तरीके से हम सीख तो लें, उसके बाद इन्वेस्ट करने की सोचेंगे। सबसे पहली स्टेप होती है, मैं जैसे कि एक प्राइवेट कंपनी हूं, ऑटो कंपोनेंट की बैटरीज बनाने की जो मेरी कंपनी है, मैं सबसे पहले ढूंढूंगा बुक रनिंग लीड मैनेजर। हमने काफी सारी वेबसाइट पर देखा होगा, कोटक महिंद्रा कैपिटल, जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी, सिटी ग्रुप, ये सभी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है। ये और मैं मिलकर क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स तक पहुंचाने का काम करते हैं मेरी कंपनी को। ये जितने भी इन्वेस्टर बैंकर्स है, ये एक ब्रिज का काम करते हैं कंपनी के बीच में और एक इन्वेस्टर के बीच। एक प्रॉपर तरीके से जितना भी पेपर वर्क होता है, जितना भी काम होता है, ये ब्रिज बनकर काम करते हैं। कैसे? सबसे पहले मैं जाता हूं अपनी प्राइवेट कंपनी को लेकर इन इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के पास, ये इनका कुछ कमीशन भी लेते हैं और ये मेरे साथ मिलकर मेरे बिजनेस की पूरी एक डीआरएचपी फाइल बनाते हैं। डीआरएचपी फाइल बनाने के अंदर उसके अंदर हमको लिखना पड़ता है कंपनी बिजनेस क्या करती है, कितना रेवेन्यू बनाती है, कहां रिस्क है, कहां रिस्क नहीं है, कैसे इसका पूरा फाइनेंशियल्स जो भी है वो पूरा मैं एक पेपर के अंदर उतारते हैं। और इसमें मैं हेल्प लेता हूं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। और इस स्टेप को बोलते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड, जो कि सेबी इस फाइल के अंदर हर एक चीज को ऑब्जर्व करती है, हर एक पॉइंट को बारीकी से देखती है कि क्या कंपनी कहीं पर नुकसान तो नहीं कर रही है, कंपनी के अंदर कुछ एरर्स तो नहीं है, इसकी बैलेंस शीट में कुछ घपला तो नहीं है। सारी चीजों को एक एक वर्ड्स को बारीकी से जांचा जाता है, क्योंकि सेबी जो एक गवर्नमेंट की तरफ से ही आती है, तो वो पूरी हर एक चीज के ऊपर नजर रखती है कि कोई भी फ्रॉड ना करे। कोई कंपनी के अंदर कई बंदा महंगे में खरीदकर सस्ते में खरीदने वाला काम तो नहीं कर रहा है, कोई बाहर के इन्वेस्टर कुछ घपला तो नहीं कर रहे हैं, कहीं इधर से उधर पैसों का मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है। बहुत सारी चीजों के ऊपर सेबी की नजर रहती है। इसीलिए डीआरएचपी फाइल को एक एक तरीके से, एक एक वर्ड को बहुत अच्छी तरीके से जांचा जाता है। अब वो बात अलग है कि सेबी को क्या पता कौन कितना पैसा देकर कहां पर क्या करवा रहा है, वो हमें अभी इतना नहीं पता है। जब हम स्कैम की वीडियोस बना रहे होंगे तब मैं आपको इन डिटेल में समझा रहा हूँ। अभी बात करते हैं कि जब सेबी पूरे डॉक्यूमेंट को प्रोसेस कर लेता है और उसको फाइनल अप्रूवल कर देता है, अप्रूवल दे देता है कि भैया आपका जो भी डॉक्यूमेंट आप लेकर आए हो इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ, वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद स्टेप निकल कर आती है फोर्थ स्टेप। अब आरएचपी क्या होती है? डीआरएचपी के अंदर बहुत ज्यादा समरी होती है कंपनी की, लेकिन आरएचपी के अंदर उतना ही होता है जितना ऑफर कंपनी लेकर आ रही है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, एनआईएस के लिए, क्यूआईबीज के लिए। जो ऑफर लेकर आ रही है वो पूरा आरएचपी के अंदर होता है। आरएचपी स्टॉक एक्सचेंज के पास भी जाती है, स्टॉक एक्सचेंज को भी दी जाती है कि भैया आप ही तो इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि आईपीओ आने वाला है, तो आपको भी सारी खबर होनी चाहिए। रजिस्ट्रार के पास भी आरएचपी जाती है, तभी रजिस्ट्रार अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर हमें अलॉटमेंट स्टेटस भी दिखाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप निकल कर आती है स्टेप नंबर 5। कंपनी स्टार्ट करती है अपनी मार्केटिंग।
इसको एक सपोज सिंपल एग्जांपल समझते हैं। विकी कौशल की कोई नई मूवी आएगी तो विकी कौशल क्या करेंगे कि अपनी हर जगह पर जा जाकर मार्केटिंग करेंगे पिक्चर की, भैया मेरी पिक्चर आने वाली है। अक्षय कुमार की कोई पिक्चर आएगी तो वो हर जगह जगह पर जाकर हर एक कॉलेज में जाकर बच्चों को ये बताएंगे कि मेरी पिक्चर आने वाली है। उसी तरीके से सेम आईपीओ की भी ये प्रोसेस होती है। कंपनी रोड शो करती है, कंपनी मार्केटिंग के लिए फ्लैक्स लगवाती है, एडवर्टाइजमेंट करती है ऑनलाइन कि भैया हमारा आईपीओ आ रहा है, हमारे आईपीओ ये बिजनेस करता है। अगर आपको इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड हो, आप फ्यूचर के लिए, तो आप मेरे अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, मेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। इस तरीके से पूरा मार्केटिंग चलती है। जैसा कि मैंने थंबनेल पर लगा रखा है, अथर एनर्जी, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, जेएसडब्ल्यू सीमेंट, इन सभी को जैसे कि अथर एनर्जी को अप्रूवल मिल गया है तो कंपनी अब रोड शो कर रही है। एचडीबी को अभी अप्रूवल तो नहीं मिला, लेकिन हाँ कंपनी अपनी मार्केटिंग और रोड शो कर रही है, जिसकी वजह से हर एक बंदे को पता चले कि बहुत जल्द आईपीओ आ सकता है। फिर नेक्स्ट 6th स्टेप निकल कर आती है, जहां पर कंपनी आरएचपी फाइल कर देती है। कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ मिलकर एक आरएचपी फाइल कर देती है कि हम इस तारीख को इस प्राइस बैंड के ऊपर एक लॉट के जरिए इतने सारे शेयर आपको देंगे। इस तरीके से पूरा ऑफर कंपनी कंप्लीटली अनाउंस कर देती है पब्लिकली। उसको कहते हैं कि भैया आईपीओ आ गया, आईपीओ आ गया, आरएचपी फाइल हो गई है, उसको हम सिंपली वे में ये बोलते हैं। फिर 2 प्राइस बैंड आते हैं, एक 370 रुपीज का, एक 408 रुपीज का। एक छोटा पूरा प्राइस बैंड आता है, एक बड़ा प्राइस बैंड आता है। फिर वहां पर कहा जाता है कि बड़े प्राइस बैंड पर अगर हम बीट लगाएंगे तो हमें चांस ज्यादा होते हैं अलॉटमेंट पाने के, क्योंकि कंपनी का सीधा से दिखता है कंपनी को भैया जहां ज्यादा पैसा इन्वेस्टर दे रहे हैं तो उन्हीं को क्यों ना अलॉटमेंट दिया जाए। जो 370 रुपीज से बीट लगा रहे हैं हम उनको क्यों दे, जब 408 पर भी हमको बीट्स के बहुत सारे एप्लीकेशन मिल रहे हैं। तो इस तरीके से प्रोसेस होती है। फिर सेबी और कंपनी दोनों मिलकर यह ध्यान रखती है कि कोई अपने अंदर का ही बंदा इनसाइडर इन्वेस्टर ही ऐसा तो नहीं है जो महंगे में बेच रहा है और बाद में जब स्टॉक गिर जाएगा तो सस्ते में वापस से खरीद लेगा। कोई फ्रॉड, घपला, स्पेकुलेशन कुछ ऐसी तो नहीं है। इसके ऊपर भी पूरा प्रॉपर नजर रखा जाता है। और फिर लास्ट में जब ये आईपीओ की 3 दिन के प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, लास्ट में अलॉटमेंट की प्रोसेस होती है और अलॉटमेंट के बाद भी एक पूरा पेपर बनकर वापस सेबी के पास जाता है कि भैया इतना सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने आईपीओ की पूरी प्रोसेस जानी, एक। अगर आपको कुछ भी डाउट रह गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपका डाउट पूरा वहीं पर सॉल्व कर दूंगा। आईपीओ मार्केट को बहुत बेसिक लेवल से हमने समझने की कोशिश करी। इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं, क्योंकि अब आईपीओ की वीडियोस तो आती ही रहेगी, जो भी नए नए आईपीओ खुलेंगे, लेकिन साथ में सीखना भी जरूरी है। तो लर्निंग वाली वीडियोस भी आती रहेगी। आईपीओ की क्लासेस इस तरीके से फ्री में आपके लिए चलती रहेगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर कर देना, उनको भी बता देना कि सिंपल वे में कहां पर आईपीओ की सारी न्यूज मिलती है, इसी चैनल पर। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।